औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी, जो कि मोनेस्टिक व्यू है, या हम ये कह सकते हैं कि मोनेस्टिक जो थ्योरी है सॉवरेंटी का, जो कि बेसिकली ऑस्टिन ने इस थ्योरी पर, इस व्यू पर एक सिस्टमैटिकली उन्होंने काम किया। हाँ, और बेसिकली हम कह सकते हैं कि उनकी बहुत से आइडियाज़ जो है, या मोनेस्टिक व्यू की बहुत से आइडियाज़ जो है, ये हमें मिलते हैं ऑस्टिन की सोच से, ऑस्टिन के ख्यालात से। सबसे पहली बात यह है कि 19th सेंचुरी के जो कि द थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी एज अ लीगल कंसेप्ट वाज परफेक्टेड बाय द ऑस्टिन। और बेसिकली इस तरह है कि जो कि ऑलरेडी एक ट्रेडिशन जो है ये चलता आ रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि और भी लीगल जो थियोरिस्ट थे, लीगल सॉवरेंटी की जो बात करते थे, उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो था वो जीन बॉडेन थे। बाद में जो है इस लीगल सॉवरेंटी पर या लीगल थ्योरी पर थॉमस हॉब्स ने काम किया। और दोनों का ये ख्याल था कि लॉ मेकिंग का इख्तियार जो है, लॉ गिवर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ सावरान है, जो कि किसी भी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो कि एब्सोलूट इख्तियार रखते हैं कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जीन बॉडेन जो है वो लॉ को डिफ़ाइन करते थे कि ये कमांड ऑफ द सावरान है, कि सावरान जो भी करते हैं, जो भी कमांड देते हैं, ये एज अ लॉ जो है, ये लॉ है। और बेसिकली जो कि ऑस्टिन जो है ये ज्यूरिस्ट थे, इंग्लिश ज्यूरिस्ट थे। और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि वो एक द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट थे ऑफ मोनेस्टिक थ्योरी। वो अपनी किताब प्रोवेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है ये डिटरमिन प्रोवेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन 1832 में जो कि पब्लिश्ड यही किताब जो है, उनमें वो इस किताब में ये कहते हैं कि a determinate human superior not in the habit of obedience to a like superior receives habitual obedience from the book of a given society। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते हैं कि अगर एक ह्यूमन सुपीरियर जो है, जो कि किसी भी को ओबीडियंट नहीं है, किसी भी को वो आंसरेबल नहीं है, किसी भी को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर, कि कोई भी लाइक उनके साथ उनसे ऊपर जो है कोई भी सुपीरियर नहीं है। और वो बेसिकली यही ह्यूमन सुपीरियर जो है, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर जो है, ये खुद जो है ये रिसीव करते हैं एक हैबिचुअल ओबीडियंस को फ्रॉम सोसाइटी। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग जो है वो हैबिचुअली वो ओबीडियंट है, वो ओबे करते हैं सावरैन को, या इस तरह के जो ह्यूमन सुपीरियर हैं उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल सोसाइटी में ये हैबिचुअली लोग जो है वो ओबे करते हैं, उनको उनके सारी बातों को ओबे करते हैं, और दैट डिटर्मिनेट सुपीरियर इज सावरैन इन दैट सोसाइटी। तो इस तरह है कि जो कि ह्यूमन सुपीरियर है, ये बेसिकली वो कहते हैं, ऑस्टिन कहते हैं कि सावरैन है वही सोसाइटी में, एंड दैट सोसाइटी इंक्लूडिंग सुपीरियर, कि वही सोसाइटी इंक्लूडिंग जो कि सावरैन है उनके साथ, ये क्या है, एज अ सोसाइटी पॉलिटिकल एंड इंडिपेंडेंट। और बेसिकली ऑस्टिन जो है, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जीन बॉडेन जो है ये लिंक करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल कम्युनिटी को सॉवरेंटी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ये ख्याल है कि पॉलिटिकल कम्युनिटी पॉलिटिकल इस वजह से है कि यहाँ पर यही सुप्रीम पावर है, यही एब्सोल्यूट पावर है, और सॉवरेंटी जो है जिसकी वजह से सोसाइटी पॉलिटिकल बनी। और बेसिकली ऑस्टिन का ये ख्याल है कि ना सिर्फ पॉलिटिकल जो है सियासी मुआशरा जो है वजूद में आया, बल्कि दूसरी बात यह है कि एक आज़ाद मुआशरा भी वजूद में सिर्फ और सिर्फ इस ह्यूमन सुपीरियर की वजह से आ चुका है या है। बेसिकली इस तरह है कि इस डिफिनीशन में उनका ये ख्याल है कि जो कि ह्यूमन सुपीरियर हैं, जो कि सावरैन पावर है जिनके साथ, उनको लोग जो है हैबिचुअली, उन आदती तौर पर आदतन जो है लोग उबे करते हैं। मतलब ये है कि उनके लोगों के ख्याल में कभी भी उनको ना, मतलब डिसओबीडियंस का ख्याल जो है लोगों के जहनों में नहीं आ सकता। ऑस्टिन के ये कहते फॉर एग्ज़ाम्पल उनका ये ख्याल है कि इन एवरी स्टेट देयर एग्जिस्ट एन अथॉरिटी टू हुम लार्ज मास ऑफ सिटीजन्स शो कंप्लायंस। एक अथॉरिटी हर रियासत में इस तरह अथॉरिटी है जो कि
जिस अथॉरिटी को सारे लोग जो है, सारे लोग वो क्या करते हैं, या एटलीस्ट मेजॉरिटी जो है वो ओबे करते हैं और कंप्लायंस शो करते हैं। दिस अथॉरिटी उनके ख्याल में एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, इंडिविजिबल है। और बेसिकली वो कहते हैं कि यही अथॉरिटी जो है ये क्या है, ये सॉवरेंटी है या ये सुप्रीम पावर है, जो कि एब्सोल्यूट हैं, जो कि किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता, जो कहीं भी किसी भी तरीके से लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है। बेसिकली इस तरह है कि थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी डिपेंड्स मेनली अपॉन हिज व्यू ऑन नेचर ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल उनका चूँकि हम लीगल सॉवरेंटी की बात करते हैं, तो बेसिकली जितनी भी और भी लीगल सॉवरेंटी की बात करते थे, फॉर एग्जांपल हॉब्स कहते थे, जिन बोर्डन जो है वो कहते थे, दोनों का ये ख्याल था कि सॉवरेंटी वही पावर है जिनसे हमें मिलते हैं लॉज। और ऑस्टिन का भी यही ख्याल था कि ऑस्टिन जो है, लॉ इज़ अ कमांड गिवन बाय अ सुपीरियर टू इंपीरियर। जिस तरह जिन बोर्डन कहते थे कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, एग्जैक्टली उनकी जैसा, उनकी तरह ऑस्टिन का ये ख्याल है कि लॉ इज़ द कमांड विच इज़ गिवन बाय द सुपीरियर टू एन इंपीरियर, के जो कि सुपीरियर हैं, जो कि सॉवरेन हैं, जो कि देते हैं कमांड्स को इंफीरियर जो को देते हैं, तो उन कमांड्स को हम क्या कहते हैं, हम लॉज कहते हैं। द मैन टेनेट्स ऑफ ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी आर एज फॉलोज। और बेसिकली उनके मैन पॉइंट्स जो है वो क्या है। सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि सॉवरेन पावर इज एसेंशियल टू एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी। जिस तरह पहले हमने कहा कि सोसाइटी, सियासी जो है सोसाइटी इस सॉवरेन पावर के ज़रिए से बन चुकी है या बनी है। वो कहते हैं कि दैट सॉवरेन इज़ नॉट नेसेसरीली अ सिंगल पर्सन इन द मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड, ही इज़ rarely so, but he must have so much of the attributes of a single person as to be a determinant। और वो कहते हैं कि अगर वो डिटर्मिनेंट हैं तो उनको जो है कम से कम जो है उनकी सिंगल पर्सन की एट्रीब्यूट्स जो है उनमें होने चाहिए। और वो कहते हैं कि स्टेट एज अ लीगल ऑर्डर, फॉर एग्जांपल वो स्टेट को, रियासत को एज अ लीगल सिस्टम के लेंस से जो है देखते हैं। वो कहते हैं कि रियासत जो है एक लीगल सिस्टम है, एक लीगल ऑर्डर है, इन विच देयर इज़ अ सुप्रीम अथॉरिटी। और इस ऑर्डर में, इस सिस्टम में, इस रियासत में एक सुप्रीम अथॉरिटी है विच इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल पावर्स। ना सिर्फ ये कि फॉर एग्जांपल जिस तरह जिन बोर्डन भी कहते हैं कि जितनी भी एसोसिएशंस है रियासत के अलावा, वो डिराइव करते हैं अपने इख्तियारात को इस सॉवरेन से। यहाँ पर ऑस्टिन का भी ये ख्याल है कि इस लीगल ऑर्डर में रियासत में एक सुप्रीम अथॉरिटी है, और जो कि द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स है, जो कि जितनी भी लोगों को इख्तियारात मिलते हैं, लोगों को हुकूक मिलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को इख्तियारात मिलते हैं, ये क्या है, ये मिलते हैं उस सुप्रीम अथॉरिटी की तरफ से या सॉवरेन जो है उनके तरफ से। और बेसिकली इस तरह है कि सॉवरेंटी इज कंसर्न विद मैन एंड एवरी स्टेट मस्ट हैव ह्यूमन सुपीरियर हु कैन इशू कमांड्स एंड क्रिएट लॉज। और बेसिकली ह्यूमन सुपीरियर जो है, जो कि डिटर्मिनेंट है, ये लाजिमी है एक सोसाइटी के लिए, एक रियासत के लिए, पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए, ताकि वो कमांड्स को इशू करे और लॉज को बनाए। लॉ मेकिंग का इख्तियार ह्यूमन जो सुपीरियर हैं उनके पास होना चाहिए। और ऑस्टिन का ये ख्याल है कि ये लाजिमी है एक पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए। ह्यूमन लॉज आर द प्रॉपर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एक्टिविटी। और बेसिकली ह्यूमन लॉज जो है, रियासत ही का काम है ह्यूमन लॉज को बनाना, ह्यूमन लॉज को इंटरप्रेट करना, ह्यूमन लॉज को क्या करना, इम्प्लीमेंट करना। दूसरी बात ऑस्टिन ये कहते हैं कि सॉवरेन पावर इज इनडिविजिबल, डिवीजन ऑफ सॉवरेंटी लीड्स टू इट्स डिस्ट्रक्शन, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। दूसरी बात ये करते हैं कि ये इनडिविजिबल है, किसी के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम जिन बोर्डन को रेफरेंस दे सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस तरह है कि हम सॉवरेन पावर को हम डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम यूनिटी को डिस्ट्रक्ट करते हैं, हम यूनिटी को ख़त्म करते हैं। अगर हम यूनिटी को ख़त्म करते हैं तो हम डिस्ट्रक्ट करते हैं स्टेट को। यहाँ पर ऑस्टिन का ये ख्याल है कि डिवीज़न के साथ
हम किस तरफ जाते हैं, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं किसी भी तरीके से। फॉरेन रूल को फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि सॉवरेन का ये भी काम है कि फॉर एग्जांपल वो वॉर्स को इनिशिएट करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, लोगों को दूसरों से बचाते हैं। तो अगर वो कहते हैं कि हम सॉवरेनिटी को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ लोगों के दरमियान, मुख्तलिफ एसोसिएशंस के दरमियान, तो इसके साथ ये होगा कि हम सोसाइटी को, रियासत को डिवाइड करते हैं, रियासत को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं, और जो कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जो कि वल्नरेबल होगा फॉरेन अटैक्स को, और बेसिकली फॉरेन कोई भी मुल्क वो इस रियासत को फिर अगर सॉवरेनिटी को हम डिवाइड करते हैं वही कोई भी मुल्क जो है वो कब्ज़ा कर सकता है। तीसरी बात वो ये करते हैं कि द कमांड ऑफ सॉवरेनिटी इज़ सुपीरियर टू ओवरऑल इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशन। यही कमांड जो है ये सारे लोगों की का अगर इंडिविजुअल्स है और एसोसिएशंस है उनकी उनसे सुपीरियर हैं। और बेसिकली सॉवरेन इज़ नॉट बाउंड बाय टू ओबे एनीवन्स ऑर्डर, वो किसी को भी ओबे नहीं करती, किसी भी लॉ को वो आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हिज विल इज़ सुप्रीम, उनका जो विल है वो सुप्रीम है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वो कहते हैं कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता उनके कामों को, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके लॉस को, और कोई भी राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं करता। कोई भी ऑस्टिन का ये ख्याल है कि जस्ट और अनजस्ट की बात नहीं करता। ऑल हिज कमांड्स आर टू बी ओबेड। फॉर एग्जाम्पल कोई ये नहीं बताएगा, कोई भी ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये फॉर एग्जाम्पल ये लॉज जो है ये ठीक है कि गलत, ये जस्ट है कि अनजस्ट। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे, जितने कमांड्स है, जितने लॉज है, वो सिर्फ और सिर्फ ओबे करेंगे। तीसरी बात वो ये करते हैं। चौथी बात वो ये करते हैं कि शायद ओबीडियंस टू सॉवरेन मस्ट बी हैबिचुअल। जिस तरह पहले हमने कहा कि ये आदतन है, ये हैबिचुअल है, ये परमानेंट है, ये परपेचुअल है। कोई भी इस तरह मतलब वक्त नहीं आता जहां पर लोग ओबे नहीं करेंगे रियासत को या इस सॉवरेन पावर को या सॉवरेन जो इख्तियार हैं। वो कहते हैं कि यही ओबीडियंस जो है, जिस तरह वो डिफिनीशन में कहते हैं कि ये हैबिचुअल है। इट मीन्स दैट ओबीडियंस शुड बी कॉन्टिन्यूअस, परमानेंट है। ही ऑल्सो इंक्लूड्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओबीडियंस शुड कम फ्रॉम द होल सोसाइटी। इसके लिए लाजिम ही नहीं है कि ये सारे लोग जो है वो ओबीडियंट हों, हैबिचुअली ओबीडियंट हों। इट इज़ सफिशेंट if it comes from the majority of people. Obedience should come from the bulk of society, otherwise there is no sovereign. सोसाइटी के से ही अगर ओबीडियंस ना हो तो सॉवरेनिटी का तसव्वुर हम नहीं कर सकते। तसव्वुर जो है या सॉवरेन जो पावर है वो किसी को हम नहीं दे सकते, ना हम मतलब ये कंडीशनल है, ये इख्तियार ओबीडियंस को कि कोई भी होगा जो कि ओबे करता हो उनकी, या ख़ुसूसन मेजॉरिटी जो कि उनको ओबे करता हो उनकी सॉवरेन की कमांड्स। और बेसिकली सॉवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज सुप्रीम, इंडिविजिबल एंड अनक्वेश्चनेबल, कि किसी कोई भी वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन जो कि बेसिकली ख़ुसूसन जो प्लूरलिस्ट हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑस्टिन की या मोनेस्टिक तहरीक को, कि फॉर एग्जांपल उनका ये ख्याल है कि और भी बहुत से एसोसिएशंस हैं जिनसे यही सॉवरेन पावर जो है ये डिवाइड किया जा सकता है। और उनका मेन आर्गूमेंट भी ये है कि ये डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हेनरी मैन जो है वो भी एक प्रोपोनेंट है प्लूरलिस्ट थ्योरी का। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल महाराजा रंजीत सिंह का एग्जांपल वो देते हैं, और वो कहते हैं कि कुड हैव कमांडेड एनीथिंग, और वो कहते हैं कि ही पॉइंटेड आउट दैट द महाराजा कुड हैव कमांडेड एनीथिंग, द स्मॉलेस्ट डिसओबीडियंस टू हिज कमांड would have been followed by death and mutilation. In spite of this, the Maharaja never once in all his life issued a command. फॉर एग्जाम्पल उनका सेंट्रल जो क्रिटिसिज्म है वो इस बात पर है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन या ऑफ सुपीरियर टू इंपीरियर। वो कहते हैं कि महाराजा के दिनों में इस तरह होता था कि वो उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कमांड नहीं दिया, लेकिन जो भी लोग उनको डिसओबे करते थे, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लॉज नहीं दिए, तो जो भी उनको डिसओबे करते थे उनको मार दिया जाता था। इन स्पाइट ऑफ दिस द महाराजा नेवर वंस इन ऑल ऑफ हिज लाइफ इशूड अ कमांड विच ऑस्टिन कुड कॉल अ लॉ। फॉर एग्जाम्पल जिस कमांड को
ऑस्टिन जो है वो ला कहते हैं इस तरह महाराजा ने कभी भी इस तरह कमांड नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कभी भी ला बनाए ही नहीं। द रूल्स विच रेगुलेटेड द लाइफ ऑफ सच सब्जेक्ट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम देयर इमेमोरियल यूसेज। और बेसिकली यहाँ पर इस तरह है कि कन्वेंशंस को हेनरी मैन जो है वो इशारा देते हैं कि कोई भी इस तरह लाज नहीं थे जो कि महाराजा खुद उन्होंने बनाए थे। बेसिकली ये लोग जो थे उन्होंने इमेमोरियल जो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कन्वेंशनली ये लोग ओबे करते थे रूलर्स को, उसी तरह उन पर जो कि महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने रूल किया, हुक्मरानी की। तो यहाँ पर उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके से लॉज नहीं बनाए। तो सेंट्रल पॉइंट जो है इस पर ऑस्टिन जो है या मोनेस्टिक थ्योरी जो है ये क्रिटिसाइज हो सकती है, और हेनरी मैन जो है वो बेसिकली इस तरह वो क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी बात ये है कि ऑस्टिन सेज दैट द सॉवरेन इज पोजेस्ड बाय ऑफ अनलिमिटेड पावर्स व्हिच इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जांपल लॉज की भी प्रोपोनेंट है प्लूरलिस्ट थ्योरी का। इट इज़ पॉसिबल ओनली इन थ्योरी नॉट इन प्रैक्टिस। लॉस्की कहते हैं कि नो सॉवरेन हैज़ एवरीवेयर पोजेस्ड अनलिमिटेड पावर एंड अटेम्प्ट टू एक्सर्ट इट हैज़ ऑलवेज रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेफगार्ड्स। और बेसिकली वो कहते हैं कि सोसाइटी में हिस्ट्री में कोई भी इस तरह नहीं था, आजकल कोई इस तरह पैदा नहीं हो चुका कि वो सारे लोगों को सारे लोग जो हैं उनको उबे करें या अनलिमिटेड पावर्स का वो इख्तियार रखता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अनलिमिटेड पावर, किसी भी अनलिमिटेड पावर का इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। कोई भी था जिनको वो रिस्पॉन्सिबल थे, कोई भी इस तरह कंसेप्ट और सिस्टम था जिनको वो रिस्पॉन्सिबल थे। इवन यहाँ तक कि प्लूरलिस्ट कहते हैं कि इस तरह है कि हिस्ट्री में इस तरह है कि कहीं भी फॉर एग्ज़ाम्पल जितने लॉज बनते थे वो या टैक्सेस लगाए जाते थे या जितनी काम किए जाते थे वो उनमें लोगों की मर्ज़ी शामिल थी। तो मतलब ये है कि अगर सॉवरेन जो है जितना भी वो पावरफुल हो, जितना भी वो जिस तरह भी हो, लेकिन वो लोगों की अक्सर इस तरह होता था कि अगर वो किसी भी तरीके से किसी ग्रुप के ख़िलाफ़ जाते तो वही ग्रुप जो है फिर वो बगावत करते थे उस सॉवरेन से। मतलब ये है कि लॉस्की का ये ख्याल है कि ये अथॉरिटी पॉसिबल नहीं है। फिर इस तरह है कि हम कह सकते हैं कि वो अपनी लीगल थ्योरी में वो लॉजिकल है और क्लियर है। हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टिन का ये ख्याल है या जो कि मोनेस्टिक थ्योरी व्यूज़ का ये ख्याल है। इस तरह व्यूज़ में हम ये कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो है ये एक एब्सोल्यूट पावर है जो कि अनकंडीशनल है और अनलिमिटेड है और इंडिविजिबल भी है। और बेसिकली इस आइडिया का जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है वो जॉन ऑस्टिन है।